उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में घर में घुसकर एक शिक्षक सहित पूरे परिवार की हत्या करने के आरोपी चंदन वर्मा की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी चंदन के पैर में गोली लगी है और उसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं चंदन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। लंगड़ा कर चलता और दर्द से कराहता, ये वही दरिंदा है जिसने एक हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया। ये वही दरिंदा है जिसने दो मासूमों की निर्ममता से हत्या कर दी। वही समाज का कलंक है जो भूल गया था कि राज्य में योगी की सरकार है और यहाँ पर अपराधियों के खिलाफ चलती है बुलेट ट्रेन। वो बुलेट ट्रेन जिसके बारे में सोचकर अच्छे अच्छे अपराधी कांप उठते हैं, और कांपे भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। गुरुवार की रात को अचानक से अमेठी में एक दिल दहला देने वाली वारदात होती है। एक हंसता खेलता परिवार एक सनकी अपराधी की गोलियों का शिकार हो जाता है और पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। इसके साथ ही सवालों के घेरे में आ जाती है पुलिस। सियासतदानों से लेकर आम जनता पुलिस पर सवाल उठा रही थी, लेकिन पुलिस चुपचाप इस दरिंदे की तलाश कर रही थी। आरोपी चंदन हत्या की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया था और छिपने के लिए दिल्ली एनसीआर आ रहा था, लेकिन यूपी पुलिस को आरोपी चंदन की खबर लग गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चंदन को नोएडा के जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब पुलिस देर शाम को उसे सुनील और उसके परिवार की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए ले जा रही थी, तो उसने भागने की कोशिश की और दरोगा की पिस्टल छीनकर फायरिंग करने जा रहा था। तभी पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चला दी। इस मुठभेड़ में चंदन के दाहिने पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल, एक बुलेट मोटरसाइकिल एवं एक कारतूस बरामद हुआ है। इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने इस हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। तो नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जिन अपराधियों से कभी यूपी में खौफ हुआ करता था, उन अपराधियों के लिए अब यूपी में रहना किसी खौफ से कम नहीं रह गया है। योगी के सख्त कानून व्यवस्था वाले राज्य में अब अपराधी रात के अंधेरे में भी निकलने से डर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कहीं अगले मोड़ पर पुलिस या एसटीएफ की टीम उनसे न टकरा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर अब मरीजों के लिए नहीं बल्कि अपराधियों के लिए जरूरी हो गया है। योगी फोर्स ने क्राइम की कमर तोड़ने का बीड़ा उठा लिया है और अब तो रोजाना किसी न किसी जिले में ऑपरेशन लंगड़ा अंजाम दिया जा रहा है। पहले सिर्फ माफिया, गैंगस्टर या फिर हार्डकोर क्रिमिनल के खिलाफ बुलेट ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब चोर लुटेरों के खिलाफ भी बुलेट ट्रेन चल रही है। योगी सरकार की नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी का ही नतीजा है कि अब अपराधी लंगड़ा कर चलने लगे हैं। अब तो यूपी में क्राइम करने वाले अपराधी सरेआम अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं और वो अपराध की गलती तो कह रहे हैं कि अब अपराध नहीं करेंगे। आज से बाद में गाय नहीं काटूंगा। नहीं तो आज के पहले इंतजार कर रहे थे क्या काटने का? गाय को अब से कोई भी मैं नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हारे खिलाफ कितने मुकदमे पता है? हर बार एक मुझे माफ कर। अरे मार दिए जाओ तब मानोगे? मुझे माफ कर। योगी की फोर्स ने गौ तस्कर का ऐसा इलाज किया कि अब से उसने गौकशी से ही तौबा कर ली, और करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि अब इसकी जिंदगी 2 कंधों की मोहताज हो गई। समरेज नाम का यह शख्स मुजफ्फरनगर का कुख्यात गौ तस्कर है। मुजफ्फरनगर पुलिस को कई दिनों से इसकी तलाश थी। गुरुवार रात पुलिस चेकिंग के दौरान यह बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस ने इसे रोका तो इसने पुलिस वालों पर ही बाइक चढ़ा दी, जिसके बाद पुलिस ने इसे रोकने के लिए फायर किया।
जिसमें समरेज के पांव में गोली लगी। अब समरेज ने कसम खा ली है कि वो न तो गौ तस्करी करेगा और ना ही गाय काटेगा। आज से बाद में गाय नहीं काटूंगा। नहीं तो आज के पहले इंतजार कर रहे थे क्या काटने का गाय को? अब से कोई भी गुनाह नहीं करूंगा। नहीं तुम्हारे खिलाफ कितने मुकदमे पता है? हर बार यही कहते मुझे हो। माफ कर दो, अरे मार दिए जाओ तब मानोगे? मुझे माफ कर दो। समरेज पर बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर में कुल 16 आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस ने गौ तस्कर समरेज के पास से तमंचा, खोखा और 2 कारतूस बरामद किए। एक तमंचा 315 को, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है और उसमें जुलाई में गौकशी में वांछित चल रहा था और पुलिस मुठभेड़ में भी वांछित चल रहा था और कई उसके पास दर्जनों भी मुकदमे में वांछित है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा का असर अस्पतालों में दिखने लगा है। अस्पताल के बेड पर लेटे ये बदमाश योगी फोर्स का शिकार हुए हैं। इन्हें भी यूपी पुलिस ने लंगड़ा बना दिया है। इन्होंने फिरोजाबाद में आतंक मचा रखा था। तीनों फिरोजाबाद में लोगों से लूटपाट करते थे। पुलिस इन्हें कई दिनों से तलाश कर रही थी, लेकिन हर बार ये चकमा देकर फरार हो जाते थे। सुबह सुबह ये तीनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही इनका सामना पुलिस से हो गया और नतीजा अब सबके सामने है। 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। सुबह पुलिस अपनी गश्त में थी, उसी दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी से कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रोका, तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में ये तीनों इंजर्ड हुए हैं। वाराणसी में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले इस बदमाश का दोनों पैरों पर चलना अब मुश्किल हो जाएगा। पुलिस से भागने की कोशिश में नाकाम हुआ, अब से ये कहीं भाग नहीं पाएगा। ये बदमाश वाराणसी और उसके आसपास कुख्यात राजकुमार गैंग का सदस्य है। ये और इसके गैंग के सदस्य गाड़ी किराए पर लेने के बाद उसे लूट लेते थे। जो संदिग्ध वाहन है वो आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। अभियुक्तों के द्वारा गाड़ी रोकी नहीं गई, बल्कि उसको भगाने का प्रयास किया गया, जिससे गाड़ी सड़क के किनारे कीचड़ में फंस करके बंद हो गई। अभियुक्तों द्वारा गाड़ी से निकल करके भागा गया और पुलिस के द्वारा पीछा करने पर उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। यूपी में हिस्ट्री शीटर, शूटर और माफिया, इनके खिलाफ यूपी पुलिस की बुलेट खूब चली है, लेकिन अब पुलिस के निशाने पर चोर और लुटेरे हैं, जो लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालते हैं। कानपुर में भी ऐसे ही एक लुटेरे को उसके किए की सजा लंगड़ा होकर मिली। पुलिस ने चोरी और लूट के आरोपी का एनकाउंटर किया। यूपी के ऑपरेशन लंगड़ा की सफलता अब दूसरे राज्यों को भी प्रभावित कर रही है। उत्तराखंड, जो योगी के हर मॉडल पर अमल करता है, उसने ऑपरेशन लंगड़ा पर भी अमल शुरू कर दिया है। अस्पताल के बेड पर लेटा ये शख्स मारपीट और गोली चलाने का आरोपी है। उत्तराखंड पुलिस ने इसे एनकाउंटर में पकड़ा है। पुलिस ने इसके एक साथी को भी दबोच लिया है। ऐसा लग रहा है कि त्योहार शुरू होने से पहले यूपी पुलिस अपराधियों को उनके सही ठिकाने जेल में पहुंचाना चाहती है, ताकि लोग शांति और बिना डरे अपना त्योहार मना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।